नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे इस खास बुलेटिन में। और चलिए सबसे पहले शुरुआत होगी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि लखनऊ उपचुनाव से पहले अब सेंधमारी में भी भाजपा जुट चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर है, उपचुनाव से पहले सेंधमारी में जुटी है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अहम ज्वाइनिंग करवाएंगे। खतौली उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा की बड़ी रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ज्वाइनिंग से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीएम आवास पर पहुंचे। पश्चिमी यूपी से आने वाले आरएलडी नेता भाजपा में शामिल होंगे, तो बड़ी ज्वाइनिंग ये देखिए कराई जाएगी। खतौली उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी की इसको बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त की अहम जानकारी, जहां उपचुनाव से पहले भाजपा अब सेंधमारी में जुटी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग आज कराने वाले हैं। खतौली उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा की एक बड़ी रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे ज्वाइनिंग कराने से पहले। और आपको यह भी बता दें कि पश्चिमी यूपी से आने वाले आरएलडी नेता भाजपा में अब शामिल होंगे, जिसे कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। खतौली उपचुनाव के मद्देनजर देखिए अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी से आने वाले आरएलडी नेता भाजपा में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेश, इसे बहुत बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। खतौली उपचुनाव और उससे पहले एक बड़ी भर्ती भाजपा में होने वाली है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एक बड़ी सेंधमारी की कोशिश, क्योंकि आज की अगर बात की जाए तो खतौली से अगर हम देखते हैं तो आरएलडी के जो नेता हैं अभिषेक चौधरी, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है। उस ट्वीट में वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और उसके बाद एक नई राजनीतिक पारी खेलने की बात करते हैं। और आज इनके ट्वीट को अगर आप देखें तो उसके बाद में ये जिस समय उनका ट्वीट है उसके कुछ समय बाद ही अचानक से ये जानकारी आती है कि आज भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी ज्वाइनिंग होगी। और अचानक से, क्योंकि आमतौर पर रात के इस वक्त ज्वाइनिंग इस तरह से अचानक नहीं होती है, आपने भी देखा कई बार, लेकिन इस तरह से ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं। और आपको एक और जानकारी अपने दर्शकों को दें कि ज्वाइनिंग से पहले कुछ देर पहले ही भूपेंद्र चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पर। और अभी लगभग आधे पौने घंटे के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वापस अपने आवास पर पहुंचे और अपने बस शायद 1-2 मिनट के अंदर वो कमरे में आएंगे। जो भी नेता है जिनको आरएलडी में ज्वाइन कराया जाना है उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर कराई जाएगी। और निश्चित रूप से खतौली में जिस तरह से भाजपा के एक विधायक की सदस्यता जाती है, उन्हीं की पत्नी को फिर टिकट दिया जाता है आगे से भाजपा की तरफ से। और ऐसे में दो तरफ की देखिए रणनीति, एक तरफ उसी परिवार से एक टिकट देना जिससे कि आगे बेहतर स्थिति बने, और दूसरी तरफ आरएलडी ने जो उम्मीदवार उतारा है वहां पर सेंधमारी करना, जिससे दूसरा दल जो है वो कमजोर भी हो वहां पर और मदद मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को इससे कहीं ना कहीं जो वोट है उसको अपनी तरफ और लाने में और नुकसान बचाने में। तो निश्चित रूप से भाजपा की एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। और अपने कुछ देर में चेहरा सामने होगा, कुछ ही देर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी वो यहाँ पर ज्वाइनिंग कराएंगे। बामुश्किल सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही इंतजार। इन ठीक है, लेकिन शैलेश, ये नाम कौन से हो सकते हैं? क्या ये हम दर्शकों को बता सकते हैं कि सबसे पहले इस रेस में किसका नाम सामने आता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर ज्वाइनिंग की बात की जाए तो फिलहाल जो चीजें सामने हैं, अगर सोचने की माने तो लगभग देखिए 1 घंटा पहले ही करीब जो है वो अभिषेक चौधरी गुर्जर जो है उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। और वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि उन्होंने बहुत निष्ठा के साथ में अजीत सिंह और उसके बाद जयंत चौधरी के लिए जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाया। जो लोग थे उन्हें पार्टी से जोड़ा, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया, स्थानीय कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया और दूसरे जिले से लाकर टिकट दे दिया गया, जिससे वो आहत है। उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि इस निर्णय से स्पष्ट है कि मुजफ्फरनगर के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी तन मन धन से पार्टी को मजबूत करने में लगे थे, अब उनके लिए राजौर से अलग होने की उन्होंने बात कही। लिखा एक नई राजनीतिक राह पर चलने की बात की। ट्वीट उनका लगभग 1 घंटा 10 मिनट पहले का है। और इस ट्वीट के बाद बल्कि इस ट्वीट के आसपास अब एक सूचना आती है भाजपा की तरफ से इस बड़ी ज्वाइनिंग की। अगर देखिए खुद प्रदेश अध्यक्ष रात के इस वक्त 10 बजे के बाद ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि
बहुत बड़ी ज्वाइनिंग है। दूसरी चीज इस ज्वाइनिंग से ठीक पहले वो अचानक अगर मुख्यमंत्री आवास जाते हैं तो ये सारी चीजें बताने के लिए काफी है कि दूसरे दल में सेंधमारी बड़े स्तर पर हुई है, बड़े स्तर पर वहाँ पर चोट होने जा रही है और कुछ देर में वो चेहरा जो है और ये मानकर चलिए फिलहाल। ठीक है शैलेश, आप रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी जानकारी मुजफ्फरनगर से भाजपा में शामिल हो सकते हैं अभिषेक चौधरी। देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर, इससे पहले हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि एक बड़ी ज्वाइनिंग हो सकती है और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर से खबर यह है कि अभिषेक चौधरी का नाम सामने आ रहा है कि भाजपा में अभिषेक चौधरी शामिल हो सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से मिल रही है, जहां बीजेपी में एक और बड़े नाम की ज्वाइनिंग हो सकती है। अभिषेक चौधरी वो नाम है जो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। देखिए उपचुनाव है और चुनाव से पहले इस तरीके की ज्वाइनिंग और इस तरीके की जो खबरें सेंधमारी की अक्सर आपको जरूर दिखती होंगी, लेकिन रात के समय देखिए इस तरीके की खबर की एकदम से ज्वाइनिंग करवाना, एक तरफ तो खबर यह है कि एक बड़ा चेहरा जो है आरएलजी से वो भाजपा में शामिल हो सकता है और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर से खबर मिल रही है कि भाजपा में अभिषेक चौधरी की ज्वाइनिंग हो सकती है। बड़ा नाम है अभिषेक चौधरी जिनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग हो सकती है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें खतौली उपचुनाव में आरएलडी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब बड़ी जानकारी यह है कि अभिषेक चौधरी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है ये चुनाव से जुड़ा। आरएलडी का साथ अभिषेक चौधरी ने क्योंकि छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं जो आपसी मतभेद की खबरें हैं वो सामने आ रही थी। आरएलडी से जो है टिकट मांग रहे थे खतौली उपचुनाव के लिए अभिषेक चौधरी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद नाराज चल रहे थे और आरएलडी का दामन वो छोड़ चुके हैं। अब जानकारी यह है कि आरएलडी के बाद बीजेपी में अभिषेक चौधरी शामिल हो सकते हैं, यानी कि बीजेपी का दामन अब अभिषेक चौधरी थाम सकते हैं। तो शैलेश लगातार जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर है रामपुर उपचुनाव को लेकर, जहां समाजवादी पार्टी ने पत्ते खोल दिए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपुर उपचुनाव में आसिम रजा को ही प्रत्याशी बनाया गया है। आसिम रजा आजम खान के करीबी माने जाते हैं। रामपुर से लोकसभा उपचुनाव भी वो लड़ चुके हैं। हालांकि इसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन आज आजम खान के नेतृत्व में अहम बैठक हुई जिसमें अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे और इसी बैठक में आसिम रजा को रामपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठी। रामपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आसिम रजा ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की और रामपुर में भारी बहुमत से उपचुनाव में जीत दर्ज करने का दावा किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम राजा को प्रत्याशित घोषित किया गया है रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए। हमारे साथ आसिम राजा साहब हैं। आसिम राजा साहब, समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर आप पर रामपुर में विश्वास जताया है, क्या कहना चाहेंगे? ये आजम खान साहब ने विश्वास पहले भी जताया था, आज भी है। मेरा आजम खान से जो संबंध और रिश्ता है ये वो विश्वास है जो एक लंबे अरसे में 40 साल से कायम है। हमने लोकसभा के इलेक्शन में भी पूरी कोशिश की थी, बेहतरीन इलेक्शन लड़ा था और जिस तरह इलेक्शन में हुआ है वो सब आपके सामने है क्या हुआ। लोकसभा के उपचुनाव में भी आप समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे और एक बार फिर अब समाजवादी पार्टी ने जो शहर विधानसभा सीट है, जो आजम खान की परंपरागत सीट रही है, उस पर आपको प्रत्याशी घोषित किया है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने पिछले इलेक्शन में भी अपनी जिम्मेदारी महसूस की थी और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आजम खान की जैसा आप कह रहे हैं परंपरागत सीट है और उस बार भी आजम खान ही सीट छोड़ी थी पार्लियामेंट की, लेकिन हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि रामपुर वालों ने जो प्रेम पिछली बार दिया है, पिछली बार भी हमने सीटें जीता था, 37 विधानसभा जीती थी, इस बार बड़े मार्जिन से जीतेंगे। रामपुर के साथ जो हो रहा है लोग देख रहे हैं। पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो कुछ हुआ, लोगों के मताधिकार के साथ जो खेल खेला गया, वो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव होंगे और रामपुर वालों ने आजम खान साहब को जैसे हमेशा प्रेम दिया है। असल में आजम खान साहब का इलेक्शन है, उन्हीं का इलेक्शन है, वही कैंडिडेट है। हम तो उनका वर्कर हैं, एक फेस है हमारा और जो उनके साथ हुआ है, हम तो उनके साथ चलने वाले लोग हैं। एक अच्छे मिशन में 40-45 साल से हम भी लगे हैं। नॉमिनेशन कराने का इरादा कब है आपका? कोशिश करेंगे कि परसों हो जाए। अच्छा, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है अपनी? इंशाअल्लाह शहर आजम खान साहब को एक बहुत शानदार जीत का तोहफा देगा।
तो यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। रामपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा, तो वहीं आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए 5 दिसंबर को मतदान है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते यहां से नहीं खोले थे, लेकिन अब वहां पर भी नाम का ऐलान हो चुका है। देखिए, रामपुर का जो चुनाव है वो हम विकास के मुद्दे पर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और रामपुर में जो रोजगार की एक समस्या है उसको बहुत बड़ा तौर पर जिसको आज हमेशा दिक्कतें रही है उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव यहाँ ऐतिहासिक चुनाव होगा, ऐतिहासिक विजय की वजह बिल्कुल होगा। और अब आजम चैप्टर क्लोज हो चुका है। रामपुर में सिर्फ रोजगार की बात होगी, रोजगार की बात होगी, सिर्फ रोजगार। खबर है बागपत से, जहां गैंगस्टर आमिर की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। 10,34,000 रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है और 10,34,000 रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। बागपत में भी देखिए बड़ी कार्रवाई की गई। गैंगस्टर आमिर की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। जहां झांसी में गैंगस्टर की 44 लाख की संपत्ति कुर्क हुई है, तो वहीं देखिए बागपत में गैंगस्टर आमिर की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। 10,34,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। आरोपी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है और जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से 10,34,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। मैनपुरी उपचुनाव की बात करते हैं, जहां पर भाजपा ने रघुराज शाक्य को डिंपल के खिलाफ मैदान में उतारा है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में रघुराज शाक्य ने कहा कि मैनपुरी में जनता बदलाव चाहती है, ये चुनाव ऐतिहासिक होगा और इसी के साथ ये भी कहा कि वो शिवपाल यादव के शिष्य हैं और उन्हें इस उपचुनाव में उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लोकसभा उपचुनाव लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पुराने समाजवादी 2 बार के सांसद और इटावा से विधायक रहे रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। सर, पहले तो आपको बधाई, आपको टिकट मिला है। जो अब चुनाव आप देख रहे हैं, देश और प्रदेश में चर्चा है, किस तरह आप देख रहे हैं लड़ाई मैनपुरी की? धन्यवाद। पहले तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को और पूरे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बधाई दूंगा कि कम से कम इस सेवक को उन्हें विश्वास करने का काम किया। हम लोग तो समाजवादी लोग रहे हैं, नेताजी के शिष्य रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, उन्होंने एक निकालने का काम किया। रघुराज शाक्य लोग कहते कभी गद्दारी करने का काम नहीं किया। जब इन्होंने भगाने का काम किया विकट परिस्थितियों में, कहाँ गद्दारी की बताई? मैं तो बिका भी नहीं, तमाम एमपी बिके थे उस समय परमार करार पे। रघुराज शाक्य साथ खड़ा, मेरी सीट रिजर्व थी, मुझे लड़ना नहीं था, हम साथ खड़े थे विधानसभा में 2-2। मेरे उसका मतलब ही नहीं, अपमान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जनता ने कहा, जनता से फैसला लिया, जनता ने जो कहा अब आप फैसला लेने का काम कीजिए, मैंने फैसला लिया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ 2022 के चुनाव में। जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे विश्वास किया है तो वो लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। जनता, जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सांसद बनाने के, सांसद के लिए नहीं भेजा है, मैनपुरी की जनता के लिए सेवा करने के लिए भेजा, सेवक के रूप में, कि मैनपुरी की जनता की सेवा करने का काम करें। शिवपाल सिंह की बड़ी पकड़ है, आपके पुराने साथी हैं, गुरु, राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, मौन है आजकल, क्या लग रहा है, किस तरह चुनाव जा रहा है? देखिए, वो बड़े नेता हैं, किसी नेता पे कटाक्ष करना हम लोगों की औकात से बाहर होता है। भाई हम उनके भी कटाक्ष करें, किसी पर कटाक्ष करना नहीं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम उनके शिष्य हैं और हर अपना गुरु चाहता है कि हमारा शिष्य आगे बढ़े। तो ये हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य थे, जिनका कहना था कि मैनपुरी की जनता परिवारवाद से अलग हटके उनको चुनने जा रही है। नेताजी का आशीर्वाद उनके साथ रहा है, पुराने समाजवादी रहे हैं। वहीं शिवपाल सिंह को लेकर के कहा कि वो उनके राजनीतिक गुरु हैं, पुराने साथी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो चुप्पी है वो भी उनको शिवपाल सिंह का भी आशीर्वाद मिलने जा रहा है। मोहम्मद पारिक, एबीपी गंगा, इटावा। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से भाजपा ने राजकुमार सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजकुमार सैनी भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी हैं और देखिए विक्रम सैनी को 2 साल की सजा हुई थी और इसी के बाद उन्होंने विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, उनकी विधानसभा सदस्यता को, और भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी सैनी ने जीत की उम्मीद जताई है। भज्जी चुनाव था, हम इस नज़रिए से देख रहे कि हमारी जीत निश्चित है। हम तो उसमें प्रधान लड़ी, उसमें भी चुनाव जीतते, विधायक बाद में जिला पंचायत बने उसमें भी जीतते हैं जी। विधानसभा 2 बार जीत ली है। अब विपक्ष वालों ने ही तो ये मुद्दे खड़े करे हैं। नहीं, हमारा कोई आपसी मैटर नहीं है, हम तो समाज सेवा करते रहेंगे और समाज सेवा ही करते आए हैं। देखिए, पार्टी ने
विश्वास जताया है, ईमानदारी और क्षेत्र में विकास किया है। जो भी लेटर विकास के लिए योगी जी को दिया है उन्होंने वो काम कराया है। कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी मेरे क्षेत्र में बहुत सारा विकास कराया। तो पार्टी का सहयोग रहा, सरकार का सहयोग रहा और कार्यकर्ता का सहयोग रहा। कार्यकर्ता हमेशा मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी, मेरे दिल में बसते हैं कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी उपचुनाव में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव का 7वें नंबर पर नाम है और इसी के साथ आजम खान को भी सपा ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। अब सियासी खेमे में इस बात पर नजरें टिकी हैं कि क्या शिवपाल यादव बहू डिंपल यादव के लिए मैनपुरी उपचुनाव में प्रचार करेंगे, क्योंकि डिंपल यादव के नामांकन में तो शिवपाल यादव कहीं भी नजर नहीं आए थे। इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अब सपा ने उपचुनाव में प्रचार के लिए शिवपाल यादव को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि शिवपाल यादव सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़े थे, इसलिए वो सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। माननीय शिवपाल यादव जी पूरी ताकत से, दमखम से नेताजी और समाजवादियों की एक ऐतिहासिक लोकसभा की सीट को जिताने में अपना पूरा योगदान देने के लिए वो मैनपुरी पहुंच चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रमुख स्टार प्रचारकों में से भी हैं। ये जो शोर शराबा उनको लेकर बीजेपी आरएसएस ने फैलाया था, आज उन्हें एक करारा जवाब मिल गया है कि चाहे बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष हो और चाहे माननीय शिवपाल यादव जी हो, सभी लोग समाजवादी पार्टी के इस उपचुनाव में समाजवादियों के गढ़ के लिए अपनी ताकत लगाकर लोकसभा में डिंपल यादव साहिबा को संसद में भेजने का काम करेंगे। बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। विक्रम सैनी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विक्रम सैनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। हाईकोर्ट में कल सुबह करीब 11 बजे सुनवाई हो सकती है। मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट ने विक्रम को 2 साल की सजा सुनाई थी। विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद ही खतौली में इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब ये एक बड़ी जानकारी है, जहां विक्रम सैनी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अब सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, जहां झांसी से जानकारी है, गैंगस्टर की 44 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। गैंगस्टर कमलेश यादव की करीब 44 लाख की संपत्ति कुर्क हो गई है। कुर्की से पहले लाउड स्पीकर के जरिए मुनादी करवाई गई। गैंगस्टर कमलेश पर 38 मुकदमे दर्ज हैं और देखिए करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। गैंगस्टर कमलेश यादव की करीब 44 लाख की तो संपत्ति है जो कुर्क हुई है और कुर्की से पहले लाउड स्पीकर के जरिए मुनादी करवाई गई। 38 मुकदमे गैंगस्टर कमलेश पर दर्ज है और ये बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर कमलेश यादव के खिलाफ की गई है। 44 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई है और कुर्की से पहले लाउड स्पीकर के जरिए मुनादी भी करवाई गई। और देहरादून में देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य जनजातीय शोध संस्थान की ओर से आयोजित आदि गौरव महोत्सव में वो शामिल हुए। इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी कलाकारों के साथ जमकर थिरकते हुए नजर आए।
अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ये लखनऊ से आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। जैसा ही जानकारी अभी थोड़ी देर पहले मिल रही थी कि एक बड़ी खबर आ सकती है, ज्वाइनिंग करा सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, जहां उपचुनाव से पहले ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज ज्वाइनिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की आप इस वक्त एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। तो उपचुनाव से पहले सेंधमारी में भाजपा जुटी हुई है, और ये जो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव है, एबीपी गंगा के पास से तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइनिंग करा रहे हैं, और अभिषेक चौधरी देखिए जिन्हें ज्वाइनिंग कराई गई है, ये एक बड़ा नाम। जैसा कि देखिए हम आपको जानकारी दे रहे थे कि आरएलडी से नाराज हो गए थे अभिषेक चौधरी, वो उपचुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, फिर उन्हें टिकट नहीं मिली। बड़ा नाम है अभिषेक चौधरी, और इनकी ज्वाइनिंग अब बीजेपी में हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अभिषेक चौधरी को बीजेपी ज्वाइन करवाई है आरएलडी से। उन्होंने वहां चाहते थे ज्वाइन करना, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई थी, और अब ज्वाइनिंग उनकी बीजेपी में हुई है। हमारे परिवार में सम्मिलित हुए हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमारा परिवार, उनके आगमन से हमें राजनीतिक रूप से बहुत ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। मैं उनके आगमन पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उनके जो साथी हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं उन सबका स्वागत करता हूं। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि उनका आगमन हमारे लिए शुभ होगा, और हम राजनीतिक उद्देश्य की जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस राजनीतिक उद्देश्य में प्राप्त करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। मेरी ओर से उनका और उनके सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी में आगमन पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, देश भर में और सशक्त माध्यम के साथ आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारा एजेंडा है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। मैं एक बार पुनः उनके शुभ आगमन पर उनका, उनके साथियों का, सबका अभिनंदन करता हूं, और हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। देखिए, जयंत चौधरी जी मिलते हैं सब लोगों से, परंतु जो मामला आम कार्यकर्ताओं से जो होना चाहिए, जो पार्टी में रानी के पेट से ही पैदा होगा, जो पैतृक व्यवस्था थी पुरानी, वो आदरणीय वो व्यवस्था राष्ट्रीय लोकदल के साथ चल रही है। और पूर्व विधायक या उन लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, कार्यकर्ताओं को नहीं। काफ़ी लंबे समय देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, पिछड़े और आम इंसान को बढ़ाने का काम करती है, जबकि अन्य दल या राष्ट्रीय लोकदल जैसे कि पुराने पूर्व विधायक, 4 बार के पूर्व विधायक हैं या पूर्व मंत्री, उन लोगों को बढ़ाने का काम करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे सम्मानित मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और आम इंसान को, मुजफ्फरनगर के नहीं, पश्चिम तो अभिषेक चौधरी को आप सुन रहे थे। इन्होंने अभी भाजपा ज्वाइन किया। तस्वीरें एबीपी गंगा ने आपको सबसे पहले दिखाई, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में अभिषेक चौधरी को बीजेपी ज्वाइन कराई गई। आरएलडी से टिकट की मांग कर रहे थे उपचुनाव के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिल पाने पर नाराज चल रहे थे, और फिर आरएलडी का दामन इन्होंने छोड़ा और अब बीजेपी ज्वाइन की है, और कहा है कि मैं काफी खुश हूं और उम्मीद करता हूं कि जो एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा भरोसा पार्टी की तरफ से मुझ पर जताया गया है, मैं बीजेपी की नीतियों से काफी खुश हूं। इस बात का जिक्र करते हुए अभिषेक चौधरी नजर आए हैं। और भूपेंद्र चौधरी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने भी काफी उम्मीदें जताई हैं कि जो अभिषेक चौधरी का आगमन है पार्टी में, वो पार्टी के लिए शुभ साबित होगा, ऐसी उम्मीद जताते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र चौधरी।
चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, और उनकी तरफ से ही देखिए मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर एक बड़ी ज्वाइनिंग कराई गई है। तो उपचुनाव से पहले इस तरीके की जो ज्वाइनिंग की खबर है ये सामने आई है, और कहीं ना कहीं इसका कितना असर राजनीति पर पड़ेगा, चुनावों पर पड़ेगा, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अभी फिलहाल उम्मीद जरूर कर रहे हैं अभिषेक चौधरी भी और भूपेंद्र चौधरी भी उम्मीद ये लगाकर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं अभिषेक चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने से फायदा जो है इसका पार्टी को मिलेगा, लेकिन कितना फायदा वाकई होगा ये देखना अहम रहेगा। नए साथियों के आने से भाजपा को फायदा होगा, नए साथियों का आगमन हमारे लिए शुभ होगा, ऐसा कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, और अभिषेक चौधरी को उन्होंने देखिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दी है। कहा कि प्रदेश में हम और सशक्त माध्यम के साथ अब आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि उपचुनाव में भाजपा अब बेहतर प्रदर्शन करेगी। भूपेंद्र चौधरी ने जब अभिषेक चौधरी को बीजेपी ज्वाइन कराई तो इस बात का जिक्र किया और काफी उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अभिषेक चौधरी को शामिल किया है। कहा कि मैं नए साथियों के आने से बहुत ज्यादा खुश हूं, और कहीं ना कहीं उम्मीद जताते हुए अभिषेक चौधरी भी नजर आए हैं। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि मैं बीजेपी की नीतियों से काफी ज्यादा खुश हूं, और मुझे भी उम्मीद है कि जो भरोसा पार्टी की तरफ से मुझ पर जताया गया और इस नए परिवार में जो मेरा आगमन हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो फायदा है वो जरूर मिलेगा। फिलहाल उम्मीद है और आशा है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को भी और भूपेंद्र चौधरी को भी कि अभिषेक चौधरी के आने से पार्टी को इसका लाभ होगा, क्योंकि उपचुनाव से ठीक पहले इस तरीके की जो ज्वाइनिंग है ये किस तरफ रुख करती है और कितना फायदा, कितना लाभ, चुनावों पर इसका कितना असर होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आरएलडी से अभिषेक चौधरी जो टिकट चाहते थे चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए, लेकिन वो टिकट जब उनको नहीं मिल पाया तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी, मतभेद था, और इसी वजह से उन्होंने आरएलडी जो है उसका दामन छोड़ दिया था, लेकिन अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और शैलेश इस वक्त फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, ज्वाइन कर चुके हैं अभिषेक चौधरी, और जिनका नाम हम जिक्र भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक नाम हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो जाए, क्या लगता है कितना फायदा इससे बीजेपी को मिलेगा? उम्मीदें तो काफी लगाकर बैठे हैं भूपेंद्र चौधरी। रूप से जब पार्टी का कोई भी नेता टूटता है तो उसकी वजह से पार्टी को नुकसान होना स्वाभाविक है। और अगर बात करें अभिषेक चौधरी गुर्जर की, तो देखिए पश्चिमी यूपी की तरफ अगर हम बात करते हैं, मुजफ्फरनगर की तरफ की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे उनका अपना एक देश है। और निश्चित रूप से आरएलडी से अलग होने के बाद आज जब वो यहाँ पर पहुंचे देखिए तो उनके साथ थोड़े से कार्यकर्ता भी उनके थे, और निश्चित रूप से जो नाराजगी उनकी है अब वही नाराजगी उनके कार्यकर्ताओं में भी है। और ऐसे में जब वो आरएलडी से अलग होकर यहाँ पर आए हैं तो उनके जो समर्थक है वो भी आप जान लीजिए भाजपा में आ गए। और आने वाले दिनों में जब ये चुनाव होगा खतौली सीट का, देखिए एक एक वोट बहुत मायने रखता है। और ऐसे में निश्चित रूप से उस समय जबकि चुनाव सिर पर हो और आरएलडी से एक नेता टूटे तो एक बड़ा झटका है उनके लिए। और अब ये देखना होगा कि हालांकि ये जरूर देखना होगा कि अभिषेक चौधरी के वहां से हटने के बाद कितना नुकसान होता है उनको, और भाजपा जो है जिस तरह से इतनी बड़ी ज्वाइनिंग कहते हुए इसको यहाँ पर आज कराया गया उसका कितना फायदा भाजपा को मिल पाता है, ये तो आने वाले बिल्कुल। लेकिन शैलेश, जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि एक एक वोट बहुत ज्यादा कीमती होता है, ऐसे में अब अभिषेक चौधरी का अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना, सबसे पहले मैं ये भी चाहूंगी आप दर्शकों को जरूर समझाएं कितनी पैठ रखते हैं अभिषेक चौधरी और क्या लगता है कितना असर इसका पार्टी पर, चुनावों पर पड़ सकता है? देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी तो एक चेहरा है जो सामने आया है। संभव है कि अभिषेक चौधरी के जो अपने समर्थक हैं इसके बाद उनके साथ ही जो नेता है तो निश्चित रूप से उनको भी अपने साथ लाने की कोशिश हो सकती है। ये भी आगे रणनीति हो सकती है कि भाजपा जो है वो अभिषेक चौधरी के माध्यम से आरएलडी में और सेंधमारी करे, क्योंकि देखिए जब एक बार और सबसे बड़ी बात है कि भूपेंद्र चौधरी की जब हम बात करते हैं तो भूपेंद्र चौधरी खुद जो है पश्चिमी यूपी से आते हैं, एक जाट चेहरा है, तो ऐसे में वो और जिस तरह से अभिषेक चौधरी आज यहाँ पर ज्वाइन किया है उनके माध्यम से अभी और सेंधमारी आरएलडी में अगर हो तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसकी वजह से भाजपा को फायदा और आरएलडी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और आरएलडी के नुकसान को आप साफ शब्दों में अगर समझे तो वो सिर्फ आरएलडी का नुकसान नहीं बल्कि सपा का भी नुकसान है, क्योंकि आरएलडी और सपा जो है वो गठबंधन के साथ मैदान में मौजूद है। लेकिन शैलेश, जैसा कि हमने देखा कि अभिषेक चौधरी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि बहुत उम्मीदें हैं और भूपेंद्र चौधरी भी कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, कुछ आशाएं होती हैं। क्या उन आशाओं को भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है अभिषेक चौधरी के लिए? जैसा हमने देखा आरएलडी से तो वो नाराज हो गए थे, इसीलिए उन्होंने दामन छोड़ा आरएलडी का।
देखिए, इस समय क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। इसमें अभिषेक चौधरी ने जब यहाँ पर ज्वाइनिंग की है तो इन चीजों को पहले से वो समझते हैं, जानते हैं कि अभी यहाँ पर उनका कोई भला वहां उस सीट पर नहीं होने वाला। लेकिन निश्चित रूप से अगर वो यहाँ पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो कुछ वादे होंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको क्या जिम्मेदारी दे सकती है, आगे किस तरह से पश्चिम यूपी से आते हैं तो पश्चिम यूपी में कैसे अभिषेक को वो उनका कद बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये वो चीजें हो सकती हैं, कुछ वो शर्तें हो सकती हैं, वादे हो सकते हैं, तो ये आने वाले दिनों में चीजें खुलेंगी। बहरहाल आज निश्चित रूप से जिस तरह से अभिषेक चौधरी यहाँ पर पहुंचे और अभी भी देखिए हम आवास के बाहर मौजूद है, वो आवास के अंदर मौजूद है, ज्वाइनिंग हो चुकी है। ज्वाइनिंग के बाद एक बात को और जिक्र शैलेश मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, जैसा हमने देखा था मदन भैया को जब प्रत्याशी बनाया गया तो इसका विरोध किया था अभिषेक चौधरी ने। बिल्कुल, देखिए वही नाराजगी थी और वो नाराजगी उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट के माध्यम से दिखाई और उसके बाद में उनका ये जो कदम है इसने भी इस नाराजगी को पूरी तरह से दिखा दिया कि जो नाराजगी वो सोशल मीडिया पर थी वो सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं थी बल्कि वो उससे आगे थी और वो नाराजगी खुलकर सामने आ गई। जो एक हार्ड स्टेप की बात करते हैं, कड़ा कदम उठाने की बात करते हैं, वो आखिरकार यहाँ पर उन्होंने आज ले लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए हैं। अब देखना ये हुआ कि अब अंदर अंदर किस तरह से आरएलडी को और नुकसान पहुंचाते हैं, ये आने वाले दिनों में भी चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।